एक अच्छा कॉमेडी शो आपको हंसाता है और आपकी यादों में रह जाता है, लेकिन एनिमे के अंदर एक अच्छा कॉमेडी शो ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। आपको एनिमे के अंदर एक्शन, रोमांस, स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे तो भर भर के मिल जाएंगे, लेकिन कॉमेडी के नाम पे वही 3-4 शोज हैं। इसलिए आज मैं आपको एक शो के बारे में बताऊंगा जो अपने कॉमेडिक नेचर की वजह से फेमस है। आई मीन रियली, अगर आप गूगल पे लिखोगे बेस्ट कॉमेडी एनिमे तो वहां पे आपको टॉप पे इसी का नाम मिलेगा। ये एनिमे फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत फेमस है, लेकिन इंडिया में बहुत 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 कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो जब ये शो स्टार्ट होता है तो किसी भी नॉर्मल इसेकाई एनिमे की तरह हमारा हीरो एक लड़की को बचाते हुए ट्रक से मर जाता है और दूसरे वर्ल्ड में री इनकारनेट हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, ये शो अपनी कॉमेडी के लिए फेमस है, तो ये शो कोई भी काम नॉर्मल तरीके से नहीं करता। जब हमारा हीरो उस लड़की को बचा रहा होता है तो एक्चुअल में वहां पे कोई ट्रक नहीं होता, वहां पे एक ट्रैक्टर होता है जो कि स्लो चलता है और वो एक्चुअल में हीरो को टक्कर मारने से पहले ही रुक जाता है। तो हमारे हीरो की मौत ट्रक की वजह से नहीं हुई, हमारे हीरो की मौत हुई है फियर की वजह से। हमारे हीरो की मौत हुई है डर की वजह से। वो इतना डर गया था कि उसको हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसा। और बस इतना ही नहीं, वो इतना डरा हुआ था कि उसकी पैंट भी गीली हो गई थी। तो इस पॉइंट पे आपको आके लगता है कि भाई इनकी कॉमेडी यहीं पे रुक जाएगी, लेकिन वो इधर भी रुकते नहीं है। उसके मौत के बाद जब डॉक्टर्स ने उसको देखा ना तो वो लोग हंसना स्टार्ट हो गए, क्योंकि वो जैसा मरा था ना, उसका जिस तरीके से मुंह बना हुआ था वो जब मर रहा था, तो वो बहुत ज्यादा फनी था और ये पूरा सीन उसको बहुत ज्यादा फनी बना देता है। नॉर्मली आप जब कोई इसेकाई एनिमे देखते हो तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि उसके अंदर जो हीरो है वो किसी इंसान को बचाते बचाते ट्रक से मर जाएगा और फिर वो किसी दूसरे वर्ल्ड में रीइंकारनेट होगा और वहां पे उसको बहुत सारी कूल पावर्स मिलेगी और फिर वो उन कूल पावर्स से बहुत सारे काम करेगा और जब वो फाइट करेगा तो वो फाइट बहुत आराम से जीत जाएगा। उसके आगे पीछे बंदियां ही बंदियां होंगी और उसके पीछे वो दीवानियों की तरह घूमती रहेंगी। लेकिन हमारे हीरो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके आगे पीछे बंदियां घूमती तो हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी दीवानी नहीं है। हमारा हीरो मॉन्स्टर से फाइट तो करता है, लेकिन हर बार उसकी जब फाइट होती है तो उसके जीतने का तरीका बहुत ज्यादा वियर्ड होता है। बाकी एनिमेस की तरह हमारा हीरो कोई सिंप नहीं है, वो फालतू में ऐसे किसी के पीछे भागता नहीं है। हमारा हीरो ओवर पावर्ड नहीं है बाकी एमसीज की तरह, उसको मेहनत करनी पड़ती है। एक छोटे से मॉन्स्टर को मारने के लिए भी इस एनिमे के अंदर दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर को मारना कितना ही मुश्किल है। इस एनिमे के अंदर उन सारी बातों पे फोकस किया गया है जो कि नॉर्मल एनिमेस के अंदर फोकस नहीं होता। ये वाला एनिमे सिर्फ अपनी कॉमेडी की वजह से फेमस नहीं है, इसके अंदर जो चीजें दिखाई जाती हैं उसकी वजह से भी फेमस है। और सबसे बड़ी बात, इस वाले एनिमे के अंदर हमारा जो हीरो है उसको अपने हर एक एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक छोटा सा सीन बताऊं एनिमे के अंदर से, तो अपना जो हीरो है ना उसके पास एक पावर है और वो पावर क्या है? कोई भी चीज स्टील करने की पावर। उसे बस अपना हाथ उठाना होता है और बोलना होता है स्टील, और वो सामने वाले इंसान से कोई भी चीज चोरी कर सकता है। लेकिन अभी सीन क्या है ना, इस स्टील वाली पावर पे उसका पूरा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इस पे एक प्रोबेबिलिटी होती है। यानी कि अगर सामने वाले इंसान के पास एक जेब में रखा है चाकू और दूसरे जेब में रखे हैं पैसे, सो इट इज ऑल अप टू द प्रोबेबिलिटी कि उसके हाथ में चाकू भी आ सकता है और पैसे भी आ सकते हैं। तो एनिमे के अंदर एक सीन होता है जब अपना जो हीरो है वो स्टील वाली एबिलिटी को पहली बार परफॉर्म करता है और उसके सामने होती है एक लड़की, और जैसे ही वो स्टील वाली परफॉर्म करता है तो उसके हाथ में उसकी अंडरवेयर आ जाती है और फिर उसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसको हवा में गोल गोल घुमाने लगता है। अभी यहाँ पे कोई भी नॉर्मल एनिमे होता तो फिर वो इस वाले सीन को एक बार करता, 2 बार करता, 5 बार करता और फिर उससे हमारे हीरो को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एक सीन आता है दूसरे सीजन में जब अपना जो हीरो है वो कोर्ट में जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ देशद्रोह के इल्जाम लगे होते हैं। तो वहां पे जब उसके ऊपर इल्जाम लग रहे होते हैं तो वहां पे जो कोर्ट है उसको ये प्रूफ करना होता है कि अपना हीरो एक अच्छा इंसान नहीं है। तो वहां पे ये वाली बात फिर से उठाई जाती है कि उसने ऐसी ऐसी हरकतें करी है कि वो अपनी स्टील पावर्स का यूज करता है और दूसरों के साथ इस तरह के काम करता है। तो बेसिकली अगर यहीं पे कोई दूसरा एनिमे होता तो वो इस वाली चीज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करता, लेकिन इस वाले एनिमे के अंदर हमको दिखाया जाता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, चाहे वो अच्छा काम हो या फिर बुरा काम हो। इस वाले एनिमे के अंदर कॉमेडी तो अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ इसकी ओवरऑल स्टोरी भी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। मैं इसको एक परफेक्ट एनिमे तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि अगर आप इस वाले एनिमे को देखोगे तो फिर आप इसको पक्का एंजॉय तो करने वाले हो। कॉमेडी एक बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है, हो सकता है मैं जिस बात पे हंस रहा हूँ उस वाली बात पे आपको हंसी बिल्कुल भी ना आए। वेल, मेरे को ये वाला एनिमे बहुत पसंद आया, हो सकता है कि आपको इसकी कॉमेडी इतनी पसंद ना आए, लेकिन मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि आप भले ही हंसो ना, लेकिन आप इस वाले एनिमे को एंजॉय पक्का करोगे। क्योंकि मैं जब इसको देख रहा था ना, इसके बहुत सारे सीन ऐसे थे जहां पे मेरे को हंसी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया और एक ही दिन में इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। खैर, अभी आपके ऊपर है कि आपको इसे देखना है कि नहीं देखना। वेल, मैं तो ये आपको रिकमेंड करूंगा, बाकी आपके ऊपर है।